सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं का पहली यूनिट है सामाजिक विज्ञान की ऑन इक्वलिटी समानता के महत्वपूर्ण पाठकृत प्रश्नोत्तर को आप समझेंगे और जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या क्या पर्याप्त कारण हैं? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताइए। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 6 पे ये प्रश्न दिया गया है। कांता के समानता के बारे में शंका करने के 3 कारण हैं। पहला कारण, कांता एक झोपड़पट्टी में रहता है और उसके घर के पीछे एक नाला है। यह एक आर्थिक विषमता का सूचक है। दूसरा कारण है कि उसे अपने काम में एक भी छुट्टी नहीं मिली, जबकि नियमित उद्योग में काम करने वाले लोगों को कई कई छुट्टियां मिलती हैं। तीसरा बिंदु है, अब उसे अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जबकि संपन्न लोग निजी अस्पतालों में अपने बच्चों का इलाज कराते हैं जिसमें उन्हें लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। दूसरा प्रश्न, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? आपने अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखी हैं कि उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करते हैं। ये एनसीईआरटी के पाठ पुस्तक में 8 नंबर पेज पर है। अब इसका उत्तर हम जानेंगे। हमारे समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता कायम है। सामाजिक असमानता के तहत जातीय आधार पर भेदभाव किए जाते हैं। इसी आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठी ने असमानता का व्यवहार किया। अगर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह होते तो हमें निम्न तरह का अनुभव होता। पहला, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पैदा होता। जातीय आधार पर भेदभाव को भी गलत मानते, अपने आप को सम्मानित महसूस नहीं करते और हमारे मन में कुंठा और ग्लानि उत्पन्न होती। अगला प्रश्न है, आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह न मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? ये एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसकी पेज नंबर 8 पर ये प्रश्न है। इसका उत्तर हम जानेंगे। हमारे देश में कई तरह की विविधता है। इन विविधताओं में जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र और संस्कृति प्रमुख हैं। इन विविधताओं के कारण देश में कुछ लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। इस भेदभाव का मुख्य कारण संकीर्ण मानसिकता और शिक्षा का अभाव है। यदि हम अंसारी दंपत्ति की जगह होते और हमें रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी हमारे धर्म के कारण हमारे पास नहीं रहना चाहते हैं, तो हम निम्न गतिविधि को करते। पहला, अपने पड़ोसी को समझाने का प्रयास करते। दूसरा बिंदु, अपने मकान मालिक को उनके अनुकूल रहने का भरोसा दिलाते। तीसरा बिंदु, हम अपने अच्छे विचारों को उनके सामने रखते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते हैं? एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है पेज नंबर 9 पर यह प्रश्न है। इसका उत्तर जानेंगे। यदि हम अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर हम इस प्रकार से देते। पहला, प्रॉपर्टी डीलर को यह बतलाते कि हम अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन मिलने वाले रिश्तेदारों का नाम कैसे बदलेंगे। नाम बदलने के बाद अपने मजहब के पर्व, त्यौहार, नमाज पढ़ना और रीति रिवाज को कैसे छोड़ सकते हैं। नाम बदलने से हमेशा जो मन में डर बना रहेगा कि कहीं मकान मालिक और पड़ोसी को हमारे धर्म के बारे में पता न चल जाए। ये 3 बिंदु हम सुझाव देते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची हो? आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? ये प्रश्न एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक की पेज नंबर 9 पे है। भारत में कई आधारों पर लोगों की गरिमा को चोट पहुंचाई जाती है। दिल्ली जैसे शहर में पूर्वांचल से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड आने वाले लोगों को बिहारी कहकर संबोधित किया जाता है। यह संबोधन व्यंग्य का प्रतीक है। यह शब्द बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों के लिए ही संबोधन नहीं किया जाता है, बल्कि दिल्ली में भी किसी व्यक्ति को अपमानित करना होता है तो उसे बिहारी शब्द से संबोधित करके अपमानित करते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ये महसूस होता है कि भारतीयों में सबसे बड़ी कमी यही है कि वह अपनी कमी को नहीं देखते बल्कि दूसरों की कमी को देखकर व्यंग करते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के पास पर्याप्त संसाधन है लेकिन हम पिछड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 11 पे है। इसको जान लेते हैं। इसको उत्तर को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के आदेश दिए थे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 3 लाभ। पहला लाभ है दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू किया। दूसरा बिंदु है, इस कार्यक्रम के पहले बच्चा खाना खाने घर जाते थे, फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु इस कार्यक्रम के बाद उनकी दोपहर की उपस्थिति में सुधार आया है। तीसरा, वे माता जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर पर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में लागू की गई किसी एक सरकारी योजना के बारे में पता लगाइए और इस योजना में क्या किया जाता है या किसके लाभ के लिए बनाई गई है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 11 पे प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर हम जानेंगे। हमारे क्षेत्र दिल्ली में सरकार द्वारा छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं। यह रकम कक्षा के अनुसार अलग अलग दिए जाते हैं। बिहार राज्य में स्कूल ड्रेस के लिए साइकिल के लिए छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। दिल्ली में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए कुछ रकम दी जाती है। इस योजना द्वारा दिए जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपये है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी लड़कियों के लिए योजना लागू की है। इन राज्यों के अतिरिक्त भी कई राज्यों ने विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। अब प्रश्न अभ्यास पाठ्यपुस्तक से। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर जानेंगे। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व निम्नलिखित है। पहला बिंदु, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा बिंदु, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का वो हकदार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। दूसरा प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे 2 तरीके बताइए जिनसे ये अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। पहला बिंदु है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। दूसरा बिंदु, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? इसका उत्तर जानेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का अनुभव निम्न रूप से समान था। पहला बिंदु, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उसे झाड़ लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपत्ति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया जाता था, जबकि अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया जाता था। कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हो? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? इसका उत्तर जानेंगे। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर हैं। इसका तात्पर्य है कि पहला बिंदु, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक का हो। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। दूसरा बिंदु, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उनके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति। इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1995 में विकलांगता अधिनियम स्वीकृत किया था। यह कानून कहता है कि विकलांग व्यक्तियों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देती है और विकलांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है।
कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे कि वहाँ विकलांगों के लिए पहुँचना सरल हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, चित्र को देखिए और उसके बच्चे के बारे में बताइए जिससे सीढ़ियों से नीचे लाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में विकलांगता का कानून लागू किया जा रहा है? वह भवन में आसानी से आ जा सके, उसके लिए क्या करना आवश्यक है? उसे उठाकर सीढ़ियों से उतारा जाना उसके सम्मान और उसकी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर जाने। उपरोक्त चित्र में विकलांगता कानून का पालन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भवन में ढलान नहीं बना हुआ है, इसलिए बच्चों को सीढ़ियों के माध्यम से लाया जा रहा है। विकलांग व्यक्ति के लिए आसानी से भवन में आने जाने के लिए सीढ़ियों के स्थान पर ढलान का निर्माण किया जाना चाहिए। उसे सीढ़ियों से उठाकर ले जाने से उसका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचती है, वह अपने को अक्षम मानने लगता है, जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर होता है। उसे बार बार सीढ़ियों से चढ़ाने और उतारने से दुर्घटना हो सकती है, जिससे उसे शारीरिक चोट पहुंच सकती है। तो इस प्रकार से समानता के चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज हमने जाना और समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।